बात करना चाहता हूँ। मैं तो इसको एक बड़ी एक खुशाइन चीज समझता हूँ कि जो नून लीग के अंदर मेयार है अखलाकियात का, वहाँ इस तरह के लोग सालों से थे। जब तहरीक इंसाफ में आए तो शोर मच गया उनके माजी के ऊपर और हमने फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन लिया। मैं तो एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज जो सोशल मीडिया है ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी दुनिया की तारीख में ऐसी चीज़ नहीं थी कि इतनी तेज़ इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है। यही कदम हम पहले उठाते पुराने ज़माने में तो कई महीनों के बाद पता चल रहा था। आज सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि घंटों के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है और आपके सामने वो चीज़ें सामने आ जाती हैं जो उस वक्त जब आप कदम उठा रहे होते हैं आपको उसका इल्म नहीं होता। तो मैं इसको एक एजाज़ समझता हूँ कि सोशल मीडिया ने जिस तरह उस इशू को उठाया और उन्होंने नहीं उठाया जब ये नून लीग में थे, इसका मतलब एक मेयार है तहरीक इंसाफ पे। मुझे खुशी है और इसलिए हमने उसके ऊपर कदम उठाया। अगर बात की जाए तो हल्का मंदियों का मामला अदालत में है, तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन पर वक्त होंगे? क्या तहरीक इंसाफ इसकी हिमायत करती है और क्या इत्मीनान करेंगे जो इलेक्शन होंगे? देखिए सुने, देखें, तहरीक इंसाफ चाहती है इलेक्शन वक्त पे हो, लेकिन पख्तूनख्वा के अंदर एक इशू है और ये समझने वाली बात है। परवेज खटक ने क्यों खत लिखा इलेक्शन कमीशन को? ये इशू समझें कि उनको पख्तूनख्वा को क्या इशू आने वाला है। इलेक्शन हो गया, पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बन गई, चंद महीने के बाद फाटा का इलेक्शन हो गया। फाटा से 17 से 19 एमपीज आ गए अंदर असेंबली में। अब मेजॉरिटी अगर 5-6, जिस तरह हमारी 5 या 6 की मेजॉरिटी थी, चले 10 की मेजॉरिटी हो, 17 नए मेंबर आ जाते हैं, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाती है। उनका एक जेन्युइन मसला है कि आदि जैसी गवर्नमेंट बनेगी उसके चंद महीने के बाद नए एमपीज अंदर आ जाते हैं, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है। वो उनको ये खदशा है, वो कोशिशें कर रहे हैं कि जल्दी अगर उसी वक्त नहीं हो सकता तो 1-2 दिन के बाद हो जाए, ताकि जब गवर्नमेंट बने, एक ही दफा गवर्नमेंट बने, जब एकदम नए लोग आए वहां से फाटा से, तो गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज ना हो। उनका ये खदशा है, उन्होंने ये जाहिर किया है। लेकिन इलेक्शन हम समझते हैं कि टाइम पे होने चाहिए। सरदार साहब की फैमिली से कौन कौन शामिल हो रहा है? आज दोस्त मोहम्मद खोसा नहीं नजर आ रहे साहब। देखिए जी, सरदार साहब आज शामिल हुए और हम बड़ी खुशी है उसकी। उनके ग्रैंडसन्स शामिल हुए हैं और उनसे पहले सैफ खोसा पहले से ही तहरीक इंसाफ में। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ख्वाजा एक ख्वाजा आसिफ के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा यही जो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये चीफ जस्टिस थे। हमारी धांधली के ऊपर जुडिशल कमीशन बैठी, इन्होंने फैसला दिया जो हमें पसंद नहीं था। हमें वो फैसला नहीं, हम समझते थे कि वो अधूरा रह गया है। उसके बावजूद हमने एक्सेप्ट किया। हम सड़कों पे नहीं निकले कि क्यों निकाला का दौरा नहीं किया। अब फिर ख्वाजा आसिफ का फैसला है, हम एक्सेप्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट करती है। सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये सोचना चाहिए हमें कि एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर एक अहम पोजीशन है, वो किसी दूसरे मुल्क की कंपनी का एम्प्लॉय बन जाता है जिसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट है 6 दिन हफ्ते में काम करने का। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको एड्रेस करना चाहिए। ये आगे जाके आगे तो कोई यहाँ वजीर बनता है और वो जाके कहीं और नौकरी ले लेता है और वो ताकत वजारत से उस कंपनी को फायदा पहुंचा सकता है। ये दुनिया में किसी जमहूरियत में नहीं होता, ये तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। एडवांस डेमोक्रेसी को तो छोड़े, हिंदुस्तान में ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ ये कमेंट है, इसको कहते हैं फेयर कमेंट। ये मेरा कमेंट है इस जजमेंट के ऊपर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सरदार जुल्फ़िकार खोसा को तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर खुशामदीद कहा।